तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना, क्या बोल रहा है आपसे 48 नंबर क्वेश्चन। बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। हाँ, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे और भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा दिए मेरे भाई। क्या, कुछ राशि के नाम, इसके बाद कुछ एसआई मात्रक, हाँ मतलब यूनिट। तो यहाँ पे और भी आपको इंडिकेट मिल जाएगा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। करेक्ट। चलिए, कुछ राशि के नाम, इसके ताप है, इसके यूनिट क्या हो जाएगी केल्विन। ताप की यूनिट क्या हो जाएगी केल्विन। बल की यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन। दाब की यूनिट हो जाएगी, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, रिकॉल फिर से करा रहे हैं बार बार, इसलिए आपको लंबे समय तक याद रहे और ज्यादा चांस ना हो आपके क्वेश्चन रॉन्ग होने का, इस वजह से। ठीक है, चलिए, ताप आपका क्या हो केल्विन, बल आपका हो जाएगा न्यूटन, दाब आपका हो जाएगा पास्कल और विद्युत धारा आपका एम्पियर। करेक्ट। अब आपसे पूछ रहा है मेरे भाई कि बल फोर्स की एसआई इकाई क्या है। बल आपको क्या बल आपको मतलब फोर्स, करेक्ट, कि एसआई इकाई क्या है। देखिए, बल जो आपका क्या हो जाएगा न्यूटन। करेक्ट, समझ पा रहे हैं ना, बल आपका क्या है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ना। चलिए, तो बार बार इसलिए हमने ये चीजें सारी लिख दी हैं कि आपको ज्यादा लिखना ना पड़े, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें। करेक्ट ना, समझ पाए ना। चलिए, इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट नेक्स्ट आपका 48 49 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 49 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और इसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, नहीं शब्द पे थोड़ा सा गौर देना। ठीक है, इसके बाद क्या, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, या प्रेशर पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्शन और सीमेंट। तो बताइए कौन सा सही होगा। क्या कह रहा है, सस अच्छे से पढ़ना, क्या कह रहा है, मात्रा और उसकी एसआई इकाई की सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो 49 नंबर का कौन सा सही लग रहा है, तो 49 नंबर का हो जाएगा आपका मैग्नेटिक 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 फ्लक्स टेस्ला। करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई आपसे कह रहा है विस्थापन की एसआई इकाई है। विस्थापन की एसआई इकाई है, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं मीटर, किलोमीटर, करेक्ट, इसके बाद सेंटीमीटर और मीटर पर प्रति सेकेंड, तो इसका हो जाएगा विस्थापन की जो एसआई इकाई होती है वो आपकी होती है क्या मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर ए, मीटर। करेक्ट। थोड़ा समझते हैं ना, देखो, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के माध्यम की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। करेक्ट, सबसे कम दूरी लंबाई वाली को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है भाई, ये भी याद रखना। जो आपका विस्थापन है ना, विस्थापन, ये आपका विस्थापन, ये आपका एक सदिश राशि है, ये भी याद रखना। सदिश राशि है, ये भी याद रखना भाई। चलो, विस्थापन जो आपका सदिश राशि है, एसआई मात्रक इसका मीटर है। चलते हैं। तो देखिए, ये आपकी पिछली सीरीज थी जो कि वॉइस की वजह से एक क्वेश्चन आपका रिकॉर्ड, वीडियो तो रिकॉर्ड हुई थी पर वॉइस नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी। करेक्ट, तो थोड़ा उसमें बताना था। चलिए, अपनी जर्नी अब चली रही क्या है, जिसमें आपका लिखा था थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ लक। जर्नी तो अपनी चल ही रही है ना, तो चलिए ये काम आप करते रहिए, शेयर करते रहिए भाई। अब उसी यूनिट का ही है ये पार्ट, और आगे चलते हैं। करेक्ट, मात्रक ही चल रहा है अपना यूनिट, इसी यूनिट में और आगे चलते हैं। कितने 50 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे ना अपने, अब आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, विभवांतर की एसआई इकाई है। क्या कह रहा है, विभवांतर। करेक्ट, क्या है आपका, कूलाम या जूल या वोल्ट या वॉट। करेक्ट, तो 51 नंबर क्वेश्चन में बताइए कौन सा सही लग रहा है, तो वो आपका हो जाएगा, वो विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट की। करेक्ट, क्या होगा, वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। रेड दिख रहा है, रेड से टिक करें, सही है। चलो, रेड से ही टिक करते हैं। क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका, वोल्ट। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है, ज्यादा माइंड नहीं लगाना, बस ध्यान पूर्वक सही से समझना है और रीड थोड़ा स्लोली स्लोली करना है। हाँ हाँ, चलिए, क्या है आपका 52 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है।
कह रहा है आपसे मेरे भाई कि बताइए चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। 52 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या ऑप्शन दिए गए हैं आपके? फैराड, हेनरी, पास्कल या वेबर। तो बताइए, इसके साथ साथ आपको कुछ ऑप्शन भी मैंने मतलब कि कुछ और एक्स्ट्रा दिया है। देखिए क्या, कुछ आपकी राशि है करेक्ट, उसके कुछ मात्रक हैं यूनिट। तो देखिए धारिता, धारिता का मात्रक आपका होता है फैराड, करेक्ट। जो आपका धारिता होता है, सॉरी यहाँ से देखिए धारिता उसका क्या होता है? फैराड। तो ये तो आपका फैराड का हाँ धारिता का हो जाएगा। और प्रेरक, प्रेरक तो ये आपका क्या हो जाएगा? हेनरी। प्रेरक, प्रेरकत्व, सॉरी हिंदी थोड़ा ऊटपटांग लगती है मुझे पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं। चलो, प्रेरकत्व, छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है। हेनरी। इसके बाद चलते दाब, दाब आपका क्या हो जाएगा? पास्कल, ठीक है ना भाई। इसके बाद देखिए चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या होगा? वेबर। तो देखिए और भी एक्स्ट्रा लिखा दी तो आप सबके मतलब समझ पा रहे हैं। वेबर क्या होगा आपका? वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स होगा। आपका चुंबकीय फ्लक्स ही तो पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी। दाब किसका होता है? दाब जो होता है आपका पास्कल का होता है। प्रेरकत्व का होता है हेनरी का प्रेरकत्व। धारिता होता है फैराड का, धारिता होता है फैराड का। समझ पाए ना? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई, हाँ एसआई मतलब इकाई, एसआई क्या है बताइए? वाट या किलोवाट या अर्ग या जूल। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है मेरे भाई। जेई, ग्रुप डी, ग्रुप डी 2018, 18, 19, देखिए शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, कई क्वेश्चन तो आपके मल्टीपल टाइम वही एज ए सेम क्वेश्चन कई टाइम रिपीट हुए, कई शिफ्टों में, कई ईयरों में। समझ पाए ना? तो आप क्वेश्चन का वेटेज देख पा रहे हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। टैग भी लगा है इसीलिए, करेक्ट। टैग लगाने का मोल मोटिव ये होता है कि हाँ हम जो क्वेश्चन कर पा रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है इससे कि हाँ आपका पावर थोड़ी बढ़ती है माइंड की, करेक्ट ना? कि हाँ क्वेश्चन तो हम कर पा रहे हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, तो इससे थोड़ा सा आपका नेक्स्ट लेवल पे माइंड जाता है। वो जाना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। वो ब्लिंक जो होता है ना भाई, वो आपका समझो कि और मोटिवेशन मिलता है उसी से। मोटिवेशन असल में यही होता है, करेक्ट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आपका टिक हो रहा है तो भाई उससे बड़ा मोटिवेशन क्या है? और जल्दी जल्दी टिक करके नौकरी करना है बस। चलो चलो क्या कह रहा है आपका? शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई एसआई क्या है? तो बताइए 53 नंबर आपका क्या बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वॉट, इसका क्या होगा? शक्ति की जो अंतरराष्ट्रीय इकाई है क्या? शक्ति ऊर्जा मतलब क्या होगा? वॉट, ओनली वॉट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका देखो, इसमें से थोड़ा समझ लेते हैं। देखो आपका देखो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है ना? इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। कार्य करने की दर को मेरे भाई शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई वाट है, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। करेक्ट, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। जबकि कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का जो मात्रक है वो मेरे भाई आप जूल है। जैसे कि आपके नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में आप समझ पा रहे हैं, सबके यूनिट वाइज कैटेगरी में भी पढ़े हैं हमने, करेक्ट। कई सारे क्वेश्चन में की, कई टाइप रिपीट भी किया है क्वेश्चन को, करेक्ट। इसके बाद देखते हैं। देखो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। ये भी बात याद रखना। क्या 1 जूल जो आपका होता है मेरे भाई, ये भी याद रखना, लिखा देता हूं मैं। 1 जूल, 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। हाँ जैसे कि वो लिखा है आपका अर्ग, अर्ग होता है, करेक्ट। ये बात अपने पॉइंट में और ऐड कर लो। क्या मैंने लिखा है? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग होता है। चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देखिए 54 नंबर क्वेश्चन जी, करेक्ट। चलो, के मान की एसआई इकाई वही है जो, मतलब क्या जी के मान की एसआई इकाई है किसके सिमिलर है? जो कि एसआई इकाई के है। कौन सा होगा? दाब हो सकता है, संवेग हो सकता है, वेग हो सकता है, या मेरे भाई इसका त्वरण। बताइए 54 नंबर का कौन सा सही होगा? तो 54 नंबर का आपका हो जाएगा मेरे भाई, बहुत ही अच्छा सा है, वो आपका हो जाएगा त्वरण, ऑप्शन नंबर डी। कि देखिए गुरुत्वीय त्वरण मतलब, गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि स्मॉल जी, इसको क्या मतलब किससे समझ करें? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण लिखाना पड़ेगा नहीं, चलो ऐसे करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल जी, करेक्ट, स्मॉल जी। क्या कह रहा है?
मतलब थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, ठीक है, जी और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण, त्वरण का करेक्ट, इनका दोनों का सेम होता है। किसका किसका? गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का एसआई मात्रक सेम, सिमिलर सिमिलर पाया जाता है, सेम सेम होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, और इसमें समझते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान क्या होता है। संख्यात्मक मान इसका होता है 9 × 10, सॉरी 9 9 × 9.8, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है इसका? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट, ये बात भी याद रखना, क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का संख्यात्मक मान होता है। करेक्ट, किसका? जी का। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 की एसआई इकाई क्या है? दबाव, संवेग, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण या गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। क्या सही लग रहा है? क्या चूज करें बताइए जल्दी से भाई मेरे, 55 नंबर का। तो इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दबाव नहीं होगा, संवेग नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण के तक तो सही है, पर कारण हुआ त्वरण नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होगा। करेक्ट, कांस्टेंट वैल्यू, करेक्ट। चलो, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, बहुत ही बेहतरीन। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या हो सकती है? ओम मीटर। समझाया था वहां पे, आपका ये डैश नहीं लगा था तो मैंने डैश लगाया था, याद आया। चलिए, ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या हो जाएगी आपकी? ओम मीटर। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई मेरे 57 नंबर क्वेश्चन। भार की एसआई इकाई की, देखो भार की एसआई इकाई ब्लैंक की एसआई इकाई के बराबर होती है। बताइए किसके बराबर? भार की एसआई इकाई किसके इकाई के बराबर होती है? हाँ, आवेग, बल, त्वरण या द्रव्यमान। तो बताइए कौन सा होगा इसमें से? 57 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बताइए। तो ये सिमिलर किस में होता है? ये आपका दाब के सिमिलर में होता है। किसका? भार की जो एसआई इकाई होती है वो दाब के एसआई इकाई के सिमिलर पाई जाती है। करेक्ट, ठीक उसी प्रकार। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं आपका 58 नंबर क्वेश्चन। क्या है? क्या? बल, सॉरी बल। हाँ, भार की जो एसआई इकाई होती है वो आपके किसके बराबर होती है? बल के, बल के। करेक्ट, दाब, सॉरी मैं दाब बोल रहा था, लिखा आपको बल है। करेक्ट, बल के बराबर। चलिए 58 नंबर क्या है आपका? चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड या मीटर पर मिनट या आपके किलोमीटर पर घंटा या आपका क्या है? किलोमीटर पर सेकंड। बताइए क्या सही लग रहा है आपका? चाल की जो अंतरराष्ट्रीय इकाई है, क्या कह रहा है आपकी? चाल की जो अंतरराष्ट्रीय इकाई है वो किसके बराबर होती है? ये ठीक है, वो आपकी मीटर पर सेकंड। करेक्ट, मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई भाई किसके? मीटर पर सेकंड। हाँ, इसके मीटर मिनट नहीं आता है, फिर उसके बाद घंटा नहीं आता है इसमें। करेक्ट, ये तो आपका घंटा और मिनट वाला तो पहले ही कट जाएगा। मीटर पर सेकंड होती है, किलोमीटर नहीं होती है। करेक्ट, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 59 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? क्या कह रहा है आपका? निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही सिमिलर है? तो कौन सा है? दाब और बल, बहुत अच्छे से पढ़ा था, अभी कौन से देखते हैं? बल और गति, बल और उत्क्षेप। क्या आप कह रहे हैं? बल और उत्क्षेप बल। कर इसके बाद बल और भार। तो बताइए कौन सा होगा? उत्क्षेप वाला सही लग रहा है या आपका दाब और बल वाला? बताइए, ए नंबर या बी नंबर, बताइए। 59 नंबर में आपको कौन सा सही लग रहा है? तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा तरीका थोड़ा बताते हैं, इसमें आपके थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, दाब, बल और उत्क्षेप बल, करेक्ट, और बल और भार, ये दोनों ही आपके सही हो जाएंगे यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा सही देना, ठीक है। देखो, बल और
क्षेप बल, ये भी दोनों सेम कैटेगरी में पाए जाते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं। इसके साथ साथ बल और भार इनके भी सेम होते हैं। तो ये आपके यहाँ पे दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट, दोनों ही करेक्ट होंगे यहाँ पे। समझ पाए ना? चलो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। ये आपके ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, करेक्ट, दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे, सेम होते हैं। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या है, मीटर पर सेकंड की पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? किसकी एसआई इकाई, वेग की है, गति की है, बल की है, या त्वरण की है? बताइए। मीटर पर सेकंड की पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो वो आपका हो जाएगा त्वरण, एसेलरेशन, करेक्ट, एसेलरेशन, त्वरण की। चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लैंक है, ब्लैंक, कुछ ऑप्शंस में से कुछ यहाँ पे आएगा उठ के कि एसआई इकाई जूल पर सेकंड है, किसकी है? कार्य की है, प्रतिरोध की है, बल की है, या मेरे भाई शक्ति की है? बताइए, बहुत ही प्यारा सा है। तो आपका हो जाएगा कि एसआई इकाई जूल पर सेकंड की, वो आपकी किसकी है? शक्ति की होती है। किसकी मेरे भाई? शक्ति की, करेक्ट ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका क्या है, न्यूटन, उसके बाद ब्लैंक है ये, करेक्ट, मतलब कि रिक्त स्थान के मापन की इकाई है, इसके बराबर? शक्ति की, बल की, दाब की, या प्रतिरोध की? तो 62 नंबर में कौन सा सही किया जाए बताइए? तो आपका बल हो जाएगा। न्यूटन जो है आपका के समान किसके? बल के माप की इकाई है, करेक्ट, न्यूटन जो आपका बल के माप की इकाई है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 63 नंबर क्वेश्चन, कहा एसआई इकाई न्यूटन है, न्यूटन है किसकी? चलिए किसके? वजन और त्वरण, वजन और द्रव्यमान, वजन और बल, या वजन और संवेग? किसके बराबर? क्या लग रहा है कौन सा सही किया जाए? तो आपका हो जाएगा वजन और बल का एसआई इकाई न्यूटन, क्या? वजन और बल। अभी देखिए आपने बल से करे, वो नहीं, पिछला पिछला किया था शायद, वो वहां पे 15 से 25 के बीच में कोई क्वेश्चन था। चलिए फिर भी रिकॉल हो रहा है ना बार बार, चलिए क्या टेंशन है, वजन और बल। चलते हैं 64 नंबर, क्या है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, कूलाम, या ओम? इसके बाद इसका थोड़ा फार्मूला देख लेते हैं। क्या? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, लिखाया था Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। हाँ, इसको सेपरेट कर दे, इधर उधर कर देंगे तो आपके कई रिलेशन यहाँ से आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो क्या रहा है, विद्युत धारा की एसआई इकाई है, विद्युत धारा की क्या है? देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या Q इज इक्वल टू आई टी, इधर ले जाएंगे, करेक्ट, या टी इधर ले तो आई इधर हो जाएगी। तो आप कई रिलेशन आपके यहाँ से, आपसे पूछा विद्युत धारा की एसआई इकाई है, तो आपका क्या एम्पियर लग रहा है मुझे भाई, क्यों बताइए क्या चेक किया जाए? तो आपको विद्युत धारा की एसआई इकाई जो आपकी एम्पियर ही करेक्ट हो जाएगा भाई मेरे। विद्युत धारा करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर। सब रिकॉल हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन, करेक्ट, मल्टीपल टाइम। चलिए इसके बाद चलते हैं। देखिए ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी, करेक्ट, ग्रुप डी में आया है 3/10/2018 शिफ्ट थर्ड में आया था। क्या कह रहा है आपकी की ब्लैंक है ना, की एसआई इकाई एम्पियर है, किसकी? विभवांतर, विद्युत धारा, या विद्युत आवेश, या प्रतिरोध? जस्ट आपने पीछे किया क्वेश्चन, क्या? विद्युत धारा एम्पियर भाई किसका है? हाँ, विद्युत धारा। 65 का क्या हो जाएगा? तो 65 का मेरे भाई आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर सी। सारा कुछ बार बार रिकॉल हो रहा है, समझ पा रहे? 66 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैंक है ना, ब्लैंक में क्या आएगा? कि एसआई इकाई वोल्ट है, किसकी है? प्रतिरोध की, विद्युत धारा की, विद्युत धारा, धारा होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं, करेक्शन प्रॉब्लम, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए आर रा बना दो, बस धारा हो गया, सही हो गया ना? टाइपिंग मिस्टेक भी सही करते हैं हम। चलिए हाँ, क्या होगा बताइए? कह रहा मेरे भाई आपसे बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखना है, एकदम लुक एट दिस स्मार्ट बोर्ड, मुझे नहीं, है ना? चलिए क्या है, ब्लैंक सरफेस की एसआई इकाई वोल्ट है, किसकी? प्रतिरोध की, विद्युत धारा की, विद्युत आवेश की, या विभवांतर की? तो बताइए 66 में कौन सा सही किया जाए? तो 66 में तो हमें लग रहा है कि आपका विभवांतर, वोल्ट जो है आपका, क्या वोल्ट आपका क्या विभवांतर, करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका कूलाम किसकी एसआई
एसआई इकाई है। कूलाम प्रतिरोध की, विभवांतर की, या विद्युत प्रवाह की, या विद्युत आवेश की। तो इसमें हो जाएगा विद्युत आवेश की। कूल सॉरी, कूलाम आपका क्या है? विद्युत आवेश। ऑप्शन नंबर डी कूलाम। याद कीजिए, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। चलते हैं आपका 68 नंबर क्वेश्चन। क्या त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो आपका हो जाएगा मीटर सेकंड की पावर -2। मीटर सेकंड की पावर -2। ऑप्शन नंबर सी। याद है ना, पीछे किया था। चलो इस टाइप में। चलो इसके बाद देखो, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? कौन सी हो सकती है? डिग्री, फ़ारेनहाइट, या सेलियर, या केल्विन? बताइए, बताइए। सेल्सियस होगा, केल्विन होगा, या फ़ारेनहाइट होगा, या डिग्री? तो बताइए, सेल्सियस या डिग्री? बताइए, तापमान या फ़ारेनहाइट? बताइए। जब आपको फीवर होता है मेरे भाई, फीवर होता है तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो हाँ, थर्मामीटर, डिजिटल, अब तो डिजिटल भी चले गए हैं, करेक्ट। उसके बाद देखिए, थर्मामीटर से आपको फीवर नापता है तो क्या डिग्री में बोलते हैं या फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं? तो भाई कई बोलते हैं कि हमें 102 डिग्री बुखार था, 105 डिग्री बुखार था, तो फिर जब बहुत ज्यादा हो जाए 103 डिग्री। तो भाई फीवर आपका डिग्री में नहीं होता है, फीवर आपका फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। किसमें? फ़ारेनहाइट में। तो आज से आप ये मीनिंग चेंज कीजिए, आपको फीवर आपको फ़ारेनहाइट में आएगा। हाँ ठीक है। अब आप जाएंगे नेक्स्ट टाइम क्या बोलेंगे? मुझे 102 डिग्री फीवर था, 102 डिग्री नहीं बोलेंगे, क्या फ़ारेनहाइट बोलेंगे। डिग्री को कैंसिल कीजिए। देखिए, तो नीलिंग फेस में ताप की एसआई इकाई क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा केल्विन। वो तो आपको फ़ारेनहाइट बुखार की बात थी ना, केल्विन। हाँ, पर आपको फीवर जो होता है वो आपका फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में। करेक्ट। चलो सेल्सियस तो आपका होगा नहीं। चलिए 70 नंबर क्या? न्यूटन मीटर की पावर -2, इसके बाद ब्लैंक की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। क्या है? बल, संवेग, प्रणोद, या दाब? ये तो हमें लग रहा है रिपीट हुआ क्वेश्चन है शायद, क्योंकि डबल टैग लगा है। हाँ, इसको क्वेश्चन को शायद कर चुके हैं। न्यूटन मीटर की पावर -2 की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। तो 70 नंबर का आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है? वो आपका क्या हो जाएगा? दाब। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? दाब। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 71 नंबर क्वेश्चन। भार की एसआई इकाई वही है, किसके सिमिलर है? ठीक है, कि एसआई इकाई है। तो दाब के बराबर, या बल के बराबर, या प्रणोद के बराबर, या फिर मेरे भाई द्रव्यमान के बराबर? तो बताइए 71 नंबर में कौन सा? तो आपका बल। भार की एसआई इकाई किसके बराबर है? भार की जो एसआई इकाई है इज इक्वल टू किसके? बल के बराबर है भाई मेरे। कर चुके हैं आप। किसके? ऑप्शन नंबर सी, बल के बराबर। करेक्ट। वो ब्लैंक में आ जाए क्या? बी, सॉरी बल, सी नंबर। चलिए चलते हैं। 71 नंबर हो गया ना। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 72 नंबर। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? क्या कह रहा है? अच्छे से पढ़ना। क्या सापेक्ष राशि नहीं है? है नहीं है? समय, वेग, त्वरण, या फिर मेरे भाई आपका दूरी? तो आपका हो जाएगा समय जो है ना वह सापेक्ष राशि नहीं है। क्या? टाइम। करेक्ट, ये आपका सापेक्ष राशि नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। आपका 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए अच्छा, क्यों नहीं है ये भी बता दे थोड़ा सा। समय जो आपका सापेक्ष राशि इसलिए नहीं है मेरे भाई, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। समझ पाए ना? अब मेरे पॉइंट पे थोड़ा कंसीडर करना। क्योंकि समय की अन्य, देखो क्या मैंने कहा, क्योंकि समय जो है आपका किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। समझ पाया ना? कंडीशन समझ पाए? क्यों? क्योंकि समय जो होता है आपका किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता, उस पे आप ये निर्भर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? उसके बाद कुछ स्ट्रॉप लिखा दिए मैंने। क्या? कुछ राशि हैं, इसके बाद कुछ आपकी यूनिट है मात्रक। क्या? आप आपेक्षिक घनत्व, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आपेक्षिक घनत्व का मात्रक हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप? सीन कर पा रहे हैं? लुक एट दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपेक्षिक घनत्व आपका कोई मात्रक नहीं है। आपेक्षिक घनत्व का एक ऑप्शन, मतलब एक क्वेश्चन आया था, किया था आपने। फिर देखो घनत्व। घनत्व क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब
या किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट। चलिए इसके बाद क्या, बल का आपका सही मात्रक होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट। इसके बाद क्या, संवेग का होता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड। करेक्ट। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। हाँ, तो 73 नंबर में कौन सा सही टिक किया जाए, तो आपेक्षिक घनत्व। समझना, कोई मात्रक नहीं है, मतलब राशि के लिए मात्रक नहीं है, नहीं का मतलब कोई मात्रक नहीं है। क्या आपका सापेक्षिक घनत्व, मतलब ऑप्शन नंबर सी, 73 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसके बाद और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा दिए आपको, ये भी आपको याद में रखना है। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 74 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं है। ये आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं है। तो क्या लग रहा है, कौन सा टिक किया जाए, हाँ कौन सा टिक किया जाए बताइए। पढ़ते हैं ना पहले ऑप्शन, चाल और वेग, दूरी और विस्थापन, कार और ऊर्जा, बल और दाब। बताइए कौन सा सही किया जाए। 74 नंबर में क्या लग रहा है, तो आपको बल और दाब, जो आपका बल और दाब है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, बल और दाब इकाइयां समान नहीं होती। करेक्ट किसका। आप देखिए निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं, ये आपसे कह रहा है। करेक्ट। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से इकाइयां समान नहीं होती हैं, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बल और दाब। करिए क्या, बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होती हैं, क्योंकि देखो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अथवा दाब का एसआई मात्रक आपका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। पास्कल जो आपका होता है, ये भी बता दे, पास्कल, पास्कल को कैपिटल पी और ए से डिनोट करते हैं, पास्कल। करेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे दिख रही है। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है ओम मीटर। ओम मीटर, देखिए स्पेलिंग समझना, ओम और मीटर। करेक्ट। डैश ओम डैश मीटर की इकाई है, क्या है आपकी, प्रतिरोधकता या आवेश या विद्युत प्रवाह या प्रतिरोधक। बताइए ओम की इकाई क्या है। तो 75 नंबर बताइए क्या टिक किया जाए, तो आपका बार बार रिपीट करें, प्रतिरोधकता ओम की इकाई है, किसकी, प्रतिरोधकता जो आपकी है किसकी, ओम की इकाई है। 75 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका 100% करेक्ट है। चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट 76 नंबर। मंदता की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है, मंदता की, मीटर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की पावर -1 या मीटर सेकंड या मीटर सेकंड की पावर -2। बताइए 76 नंबर में आपको हो जाएगा मीटर सेकंड की पावर -2। रिपीट हुआ शायद, लग रहा है। मंदता की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है मीटर सेकंड की पावर -2। 76 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी, जो कि 100% करेक्ट। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है 77 नंबर। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है। एसआई इकाइयां बोल रहा है कि समान है, किसकी किसकी है, बल और दूरी की या बल और दाब की या संवेग और बल की या कार और ऊर्जा की। बताइए किसकी। तो 70 नंबर की हो जाएगी कार और ऊर्जा। ये आपकी दो राशियां ऐसी हैं जो कि आपकी सिमिलर होती है, समान है, कार और ऊर्जा। अजिंटेड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पास्कल, इसमें आपको देखो दिखाया है, बहुत अच्छा सा पॉइंट लिखाया है क्या, देखिए 77 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, एक पास्कल किसके बराबर है, एक न्यूटन मीटर की पावर -2 या एक डाइन सेंटीमीटर की पावर सेंटीमीटर की पावर -2 या 100, सॉरी देखो क्या कह रहा है, या 100 एटमोस्फेयर, या फिर आपसे कह रहा है डी नंबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए देखिए यहाँ पे आपको लिखा दिया, एक पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एक पास्कल क्या होता है, एक पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये बात याद रखना।
एक पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर की पावर -2 हो जाएगा। करेक्ट। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये दोनों पॉइंट पे आप याद रखना है, एक पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर की पावर 2। ठीक है, उसके बाद एक पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर की पावर -2। करेक्ट। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इसमें थोड़ा सा टाइप, चलो ये समझ पा रहे हैं कि माइनस क्यों हुआ? क्योंकि देखिए अभी तो ये डिनोमिनेटर में था, और जब डिनोमिनेटर से ये जब इनटू में आया इधर, तो पावर जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, माइनस की, इसलिए माइनस का हुआ। समझ पाए ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। क्या आपका वाट, किलोवाट, किलो, हाँ, इसके बाद 1 किलोवाट घंटा, 1 HP मतलब हार्स पावर, हार्स पावर। देखिए इसके बाद ये आपके ऑप्शंस हैं। उसके बाद इससे एज ए सिमिलर किसके सिमिलर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। उसके बाद देखिए बहुत ही बेहतरीन इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं अपने आप नेक्स्ट लेवल पे। किसमें आया आपका, RRB ALP असिस्टेंट लोको पायलट में, ठीक है, एंड टेक में भी आया। चलो देखते हैं। देखिए अब देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें सही हो जाएगा, बात देखो 1 वाट आपका क्या होता है, न्यूटन मीटर सेकेंड, नैनो नैनोमीटर। तो थोड़ा सा देखते हैं क्या है आपका 1 वाट, क्या आपका 1 वाट, 1 वाट न्यूटन मीटर सेकेंड। ये देखो थोड़ा गलत दिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है। 1 वाट आपका क्या होता है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। हाँ, न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड, सेकंड। ये भाई थोड़ा इंक्लूड करना है, थोड़ा सा हमें तभी डाउट हो रहा था। ठीक है, तो ये तो बात करेक्ट है कि पहले का आपका ए होगा, ये तो आपका सही है। तो फर्स्ट का ए किस में दिख रहा है, फर्स्ट का ए इसमें है, फर्स्ट का डी तो आपका सी तो होगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे फर्स्ट का ए, फर्स्ट का है, तीन अभी आपको सही कर पाए, मतलब फर्स्ट से आपने पता नहीं लगा पाया कि तीन में से कौन सा सही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। किलोवाट, किलोवाट किसका है, किलोवाट आपका क्या है, वो आपका किलोवाट जो है भाई आपका, वो है आपका 1000 वाट, 1000। मतलब फर्स्ट सेकंड का आपका क्या होगा, सी, सेकंड का आपका होगा सी, सेकंड का आपका होगा, मिलान कीजिए सी, सेकंड का सी यहाँ पे है, सेकंड का सी यहाँ पे है, सेकंड का बी, तो ये आपका डी कट गया, दो एलिमेंट हो गए, दो बचे यहाँ पे आपके। अभी दोनों में से आपने पता नहीं लगा पाए। थर्ड पे आते हैं, क्या है आपका, थर्ड आपका 1 किलोवाट। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट आपका किसके बराबर होता है, तो मेरे भाई 1 किलोवाट आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल लिखाया था आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में ही लिखाया था। 1 किलोवाट आपका किसके बराबर होता है, एक का हो जाएगा आपका बी, क्या, तीन का हो जाएगा आपका बी, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, 6 जूल। तो थर्ड का हो जाएगा आपका, थर्ड का हो जाएगा आपका बी। तो थर्ड का बी आपका देखो यहाँ पे है, तो आप समझ पा रहे हैं, पर थर्ड का डी यहाँ पे, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। समझ पाए ना किस प्रकार से? चलिए, तो उसके बाद 1 HP हॉर्स पावर आपका क्या, डी, 746 वाट। एक हॉर्स पावर की वैल्यू क्या होती है, 746 वाट। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 80 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है। क्या कह रहा है आपसे, देखिए बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहा है, विद्युत धारा, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है, क्या होती है, ओम मीटर या वोल्ट या एम्पियर या ओम। तो बताइए आपका 80 नंबर का कौन सा करेक्ट किया जाए। हाँ विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई वो आपकी क्या, धारा, विद्युत धारा भाई याद कीजिए, एम एम्पियर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 81 नंबर क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है, हर्ट्ज, सेकंड, किलोग्राम या मीटर। बताइए, तरंग दैर्ध्य पूछ रहा आपका, तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक आपका मीटर होता है, मीटर। करेक्ट, मीटर, तरंग दैर्ध्य का। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित, निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। वो कौन सी इकाई है,
लक्स, लक्स शैम्पू या साबुन आता था ना एक लक्स, हाँ लक्स। चलो चलो, इसके बाद लक्स या टेस्ला या मोल या जूल। अच्छे से पढ़ना क्या कह रहा है आपका। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। किस इकाई का, तो आपका मोल। करेक्ट, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, मोल। लक्स नहीं होगा, टेस्ला भी नहीं होगा और जूल भी नहीं होगा, क्या होगा आपका, मोल। चलते हैं नेक्स्ट, 83 नंबर क्वेश्चन, 83rd। 83rd क्वेश्चन आपका कह रहा है इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। मतलब ये कह रहा है आपसे कि जो आपका मोल लिखा है ना, मोल, ये आपका मोल, मोल को कैसे लिखा जाता है। जी से डिनोट किया जाता है, या केजी से डिनोट किया जाता है, या एमओएल से डिनोट किया जाता है, या एमजी से डिनोट किया जाता है। ये आपसे पूछना चाह रहा है। बहुत ही अच्छे लेवल पे अब आप पहुंच चुके हैं, तो आप देखते ही टिक कर सकते हैं क्या आपका मोल जो डिनोट किया जाता है स्मॉल एम ओ और एल, मतलब कि सारी मीनिंग आपकी स्मॉल में लिखे होते हैं, सारे लेटर। करेक्ट, आपका ऑप्शन नंबर बी मोल करेक्ट। चलिए चलते हैं बताइए, आरआरबी जेई में पूछा गया इतना छोटा सा। हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है। हाँ क्या कह रहा है आपसे, देखिए कह रहा है निम्न विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक, वाणिज्यिक, हाँ वाणिज्यिक मात्रक क्या है। किलोवाट घंटा। करेक्ट, ये भी याद रखना, किलोवाट कैसे, कैपिटल के कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एच से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, किलोवाट घंटा सिंबल। वॉट को कैपिटल डब्ल्यू से, जूल को कैपिटल जे से, वोल्ट को कैपिटल वी से, बड़ा वी से। ठीक है, कह रहा विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, आपसे पूछ रहा है, बताइए। बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज लिखी है। देखिए आपका हो जाएगा किलोवाट घंटा। करेक्ट, किलोवाट घंटा मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है। क्या कह रहा है आपका, मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम, दूसरा नाम सेकंड नाम क्या, जूल, वॉट, एम्पियर, या मेरे भाई आपका सेकंड। तो आपका हो जाएगा मात्रक कूलाम, देखो ये आपका हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम आपका होता है एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट आपका देखते हैं, कह रहा है आपका क्या है, देखिए तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तरंग वेग का एसआई मात्रक किसका, तरंग वेग का, वेव, हाँ देखिए तरंग मतलब वेव, किरण है, ठीक। चलो मीटर या सेकंड या मीटर पर सेकंड या हर्ट्ज। देखो मीटर प्रति सेकंड होता है इसका, क्या, मीटर प्रति सेकंड। किसका, तरंग वेग का एसआई मात्रक आपका क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड मतलब क्या, ये मीटर के बाद डिनोमीटर में आएगा आपका सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। करेक्ट ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका 87 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण ब्लैंक में मापा जाता है किसको, डेसिबल को, एम्पियर को, जूल को, या ओम को। तो भाई ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है आपका डेसिबल को, किसको, ऑप्शन नंबर ए आपका डेसिबल को। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 88 नंबर है, ध्वनि की प्रबलता ब्लैंक, ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है क्या, प्रतिध्वनि या डेसिबल या आवृत्ति या ध्वनि। क्या कहते, ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है, क्या मापा जा सकता है ध्वनि की प्रबलता में। तो ध्वनि की प्रबलता में आपका जैसे करते आ रहे हैं क्या, डेसिबल, हाँ डेसिबल। देखिए तो ये फर्स्ट यूनिट में फिजिक्स की सीरीज चल रही, फर्स्ट क्लास आपकी, जिसमें से आपकी फर्स्ट यूनिट फिनिश होती है। हाँ जिसमें आपका मात्रक, चैप्टर का नाम क्या था, मात्रक, इंग्लिश मीनिंग क्या थी, यूनिट। करेक्ट, जिसमें फर्स्ट यूनिट अपनी चल रही है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम ही क्या था, यूनिट, है ना भाई। तो देखिए कितने क्वेश्चन किए इस आपके फर्स्ट चैप्टर में, किए आपने 88 क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके रिलेवेंट क्वेश्चन थे सब आपने किए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने किए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप पेजेस देख पा रहे होंगे, क्वेश्चनों को लेवल देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके
मल्टीपल, कई क्वेश्चन तो ऐसे जो कि 5 5 6 6 बार रिपीट हुए हैं, है ना, मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, वही एज सेम क्वेश्चन। ठीक है, लैंग्वेज भी नहीं, ऑप्शन भी नहीं चेंज हुआ। ठीक है ना, तो आप समझ पा रहे हैं ना, तो भाई मेरे आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, साथ बने रहिए, आपके फिजिक्स की पूरी जर्नी कराएंगे पूरी सॉल्व, यात्रा में साथ चलेंगे। हाँ चलिए, इसके बाद थोड़े दिनों में आपके केमिस्ट्री के भी आपके क्वेश्चन कराएंगे, करेक्ट ना। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। देखिए आपने फर्स्ट यूनिट में कौन सा चैप्टर फिनिश किया आपने, मात्रक, जिसका नाम ही यूनिट था। चलिए, इसमें कितने क्वेश्चन किए आपने, 88 क्वेश्चन किए भाई मेरे, केवल एक चैप्टर से 88 क्वेश्चन किए हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे ना कि आपके लिए कितना कुछ किया जा रहा है। तो हाँ, ये जो चैप्टर हमने करा दिया इसका पीडीएफ आपको लिखना नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा अपने इस टेलीग्राम चैनल पे। चैनल आपको जानते हैं, टेलीग्राम चैनल कहाँ से मिलेगा, यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब देख पा रहे हैं तो कुछ नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और टेलीग्राम को ढूंढना है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए, ये आपको वहां पे एज अ सिमिलर, ठीक इसी प्रकार आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा मैं। ठीक है, आज ही के आज डाल दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, एक बार वीडियो को देखिए, आपको ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा 1.5 की स्पीड में देखिए, जरूरी नहीं आप धीमे धीमे देखिए, स्पीड में देखिए, नहीं समझ में आए और स्पीड 2x की स्पीड में देखिए, 3 स्पीड में देखिए, और स्पीड बढ़ा लीजिए अपनी। करेक्ट, फिलहाल यूट्यूब पे आप देख पाएंगे 2x की स्पीड में, समझ पाए ना। तो चलिए, यूट्यूब में आपकी सारी की सारी क्लासेस फ्री होंगी। तो भाई मेरे, आपका फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का आपको होता है दी एंड। अब चलेंगे कल, यानी नेक्स्ट चलेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक आपको का कौन सा होगा, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरे भाई आपका, यहाँ से देखते हैं क्या होगा, थोड़ा सा देखते हैं एक बार। हाँ, अभी हमने फर्स्ट क्या खत्म किया, मात्रक। करेक्ट, फर्स्ट हमने खत्म किया मात्रक, मात्रक को सॉल्व कर लिया, कितने क्वेश्चन किए, 88 क्वेश्चन किए, 88 क्वेश्चन किए हैं इसमें। फिर इसके बाद करेंगे मापन, मापन यानी मेजरमेंट, अब मेजरमेंट, इसमें भी आपके 100+ के आसपास क्वेश्चन होंगे शायद, नहीं इसमें आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे। फिर इसके बाद चलेंगे मापक यंत्र, आप देख पाएंगे। फिर इसके बाद मेजरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, तो आपके सीरियल से चलेंगे, हाँ सीरियल चलेंगे, आपके रिलेवेंट आगे क्वेश्चन चलेंगे आप, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे हैं, चीज़ों को अच्छे लेवल पे पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लव यू और टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।